हेलो फ्रेंड्स। आज हम लेकर आए हैं नर्वस सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो पूरी हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। ठीक है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। एक चार्ट के द्वारा समझ लेते हैं, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रख के पढ़िएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, मतलब नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम वह तंत्र है, मतलब तंत्रिका तंत्र वह तंत्र है जो सोचने समझने, किसी चीज को याद रखने के साथ शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों के समन्वय तथा संतुलन स्थापित करके शरीर का नियंत्रण रखता है। शरीर को क्या करता है? संतुलन संतुलन करता है, उसको नियंत्रित करता है, सामंजस्य स्थापित करता है और सोचने समझने और याद रखने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो हमारे नर्वस सिस्टम को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सीएनएस केंद्रीय सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड पीएनएस परिधीय मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एंड एएनएस स्वतः जो कि ऑटोनोमस होता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में क्या क्या आता है? अब इसमें क्या आता है? ब्रेन आती है और स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे गले से लेकर नीचे तक की हड्डी होती है उसको क्या बोलते हैं? पीठ के एंड तक जो हड्डी होती है उसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ठीक है, अब फोर ब्रेन में कौन कौन से पार्ट आते हैं? सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस डायंसिफेलॉन, ऑल फैक्टरी लोब। अभी ये मैं आपको ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको बना दूंगी, मतलब बताऊंगी स्ट्रक्चर एंड उसकी थ्योरी। तो आपको ये सारी चीजें उसमें समझ में आएंगी। ठीक है, फिर मिड ब्रेन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट में, सेरिब्रल फाइबर और कार्पोरा कॉन्ड्री जेमाइना। ये एक ही नाम है, कार्पोरा कॉन्ड्री जेमाइना। ठीक है, मिड ब्रेन हो गया। हाइंड ब्रेन को सेरिबेलम, पोन्स वेरोलाई और मेडुला ऑब्लंगेटा, ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तंत्रिका तंत्र जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो 2 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी? न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया सेल। इनसे मिलकर ये अपना तंत्रिका तंत्र जो होता है वो बना होता है। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी कहते हैं। ठीक है, फिर तंत्रिका तंत्र तथा अंतःस्रावी तंत्र के सम्मिलित अध्ययन को न्यूरो एंड्रोक्राइनोलॉजी कहते हैं। न्यूरो एंड्रोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। फिर थर्ड क्या है? तंत्रिका तंत्र से संबंधित डॉक्टरों को न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। जैसे कि हृदय से संबंधित डॉक्टर को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। वैसे ही तंत्रिका तंत्र से संबंधित डॉक्टर को क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। मनुष्य के शरीर में 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व यानी कि कपालीय तंत्रिकाएं पाई जाती हैं और 31 जोड़ी स्पाइनल नर्व पाई जाती हैं। 2 न्यूरॉन के मध्य सूचना का संवहन एसिटाइल कोलिन मतलब रासायनिक दूत होता है, जिससे कि इधर उधर सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, के द्वारा होता है। इस क्रिया को सिनेप्सिस कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र स्पाइनल कॉर्ड में होता है। कपालीय तंत्रिकाएं कितनी होती हैं? 12 जोड़ी होती हैं। 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाओं के नाम कैसे हैं? देखो कितने? 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व। कपाली तंत्रिकाएं। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं? ऑल फैक्ट्री, ऑप्टिक ऑप्टिक नर्व, ऑकुलोमोटर ऑकुलोमोटर ट्रक्लियर ट्रक्लियर ट्राइजेमाइनल ट्राइजेमाइनल एंड 6 क्या है? ऑब्डुसेंस एब्डुसेंस। फेशियल फेशियल नर्व। फिर ऑडिटरी नर्व एंड 9 है ग्लासोफेरेंजियल ग्लासोफेरेंजियल
वेगस स्पाइनल एसेसरी हाइपोग्लॉशल, ये अपनी क्या है 12 पेयर ऑफ नर्व, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, मोटर, ट्रैक्लिया, ट्राइजेमाइनल, ऑब्डुसेंस, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लासोफेरेंजियल, वेगस, स्पाइनल एसेसरी, हाइपोग्लॉशल। मनुष्य में सुनने की क्षमता कितनी होती है? मनुष्य में सुनने की क्षमता होती है, सुनने की क्षमता, मनुष्य में सुनने की क्षमता 10 से 12 डेसिबल। मतलब ध्वनि को किससे नापा जाता है? ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। तो 10 से अपन 12 डेसिबल की ध्वनि को सुन सकते हैं। मतलब और क्या सामान्य ध्वनि कौन सी होती है? सामान्य ध्वनि अपन 60 डेसिबल तक के लिए क्या बोल सकते हैं? इसको सामान्य ध्वनि बोल सकते हैं। ठीक है। और शोर क्या होता है? 90 डेसिबल, 90 डेसिबल। ठीक है, 90 डेसिबल की ध्वनि को शोर बोलते हैं। और 120 डेसिबल की ध्वनि में क्या होता है? उसको कोलाहल बोला जाता है। कोलाहल किसको बोला जाता है? 120 डेसिबल की ध्वनि को। एंड क्या होता है? 140 डेसिबल की ध्वनि में मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। मतलब 140 डेसिबल की ध्वनि बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सीएनएस का स्ट्रक्चर। आज हम पढ़ेंगे सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए ये डायग्राम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको पता है ना क्या क्या आता है? स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। ठीक है, तो ये डायग्राम है आपका। ये क्या है? ये ब्रेन होता है। ये फर्स्ट सर्कल जो है इसका ब्रेन है। ठीक है, ऐसे इसके ब्रेन के बाहर ये 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व निकली होती हैं ब्रेन से। फिर वेंट्रिकल होता है ये अंदर। ये ब्रेन का खोखला भाग होता है। ये ब्रेन का मेडुला होता है। ये ब्रेन का कॉर्टेक्स होता है। ये स्पाइनल कॉर्ड होती है। स्पाइनल कॉर्ड ये इधर से 12 जोड़ी होती है। ये 31 जोड़ी क्रेनियल नर्व होती हैं। ठीक है, ये सेंट्रल कैनाल, स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल कॉर्ड कॉर्टेक्स। ठीक है, अब क्या होता है? ये सीएनएस का स्ट्रक्चर हो गया। न्यूरॉन को क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई बोलते हैं। न्यूरॉन अपन कल पढ़ेंगे, इसलिए ये थोड़ा सा पढ़ लो आप। न्यूरॉन को नर्वस सिस्टम की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। सेरिबैलम को मनुष्य का छोटा मस्तिष्क कहा जाता है। और कर्ण के आधार पर पाई जाने वाली पैरोटिड ग्रंथि मोम का सिक्रेशन करती है। जो कान के नीचे पैरोटिड ग्लैंड होती है वो किसका सिक्रेशन करती है? मोम का सिक्रेशन करती है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर अपन न्यूरॉन पढ़ेंगे। ठीक है, ओके बाय।